हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को पंकज क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोगों ने देख रहे हैं कि हमने पिछले कई वीडियो में क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसको में से प्रश्नावली 2.3 को हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 2.4 को। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि उपयुक्त सर्व समीकरणों को प्रयोग करते हुए निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बोल रहा है कि उपयुक्त सर्व समीकरणों का उपयोग करके गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल नहीं कर देना है, ऐसा नहीं कि तुरंत मतलब इस तरीके से किसी भी प्रकार के, इसमें सिंपल नहीं करना है, उपयुक्त सर्व समीकरण का उपयोग करना है। उपयुक्त सर्व समीकरण का मतलब क्या है कि इसमें कुछ फार्मूला वगैरह लगा करके करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको में देखिए इसको क्या कर लेंगे, इसको मान लेंगे हम लोग ए। ठीक है, इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी। ओके, और इसको भी मान लेंगे ए, इसको एक मिनट सॉरी, यहाँ पे मान लेंगे x प्लस ए और यहाँ पे मान लेंगे x प्लस बी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग मान लेंगे x प्लस ए इसको मानेंगे और x प्लस बी मान लेंगे। ठीक है, अब इसका यहाँ पे देखिए फार्मूला, एक फार्मूला होता है, चूंकि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, इस तरीके से एक फार्मूला होता है। तो उसी तरीके से हम लोग माने क्या हैं, इसको हम लोग x माने हैं, इसको a माने हैं, इसको x माने हैं, इसको b माने हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे फार्मूला पे पुट करेंगे तो x प्लस 4 यहाँ पे लिखेंगे और x प्लस 10 यहाँ पे लिखेंगे। तो x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे a प्लस b है, तो यानी कि 4 प्लस 10 हो जाएगा, x की जगह पे x ही रहेगा। उसके बाद a भी है, तो ए बी यहाँ पे देखिए अचर, जब भी अचर संख्या यहाँ पे होता है उसको में गुना के चिन्ह नहीं दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग चर को कर रहे हैं तो 4 गुना 10 यानी कि यहाँ पे गुना का चिन्ह दिया जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब गुना का चिन्ह है। ठीक है, तो उसी तरीके से अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और ई दोनों के जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14 प्लस 14 और उसको में x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 14x प्लस ये दोनों की गुना करेंगे कितना हो जाएगा 40। यही हम लोग का हो जाएगा आंसर। अब आप लोग को लग रहा होगा कि सर ये वाला फार्मूला कहाँ से आया, कि कैसे आया, तो हम चाहेंगे कि इधर आप लोग को ड्राइव करके दिखा दें। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग यहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं, तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अब इसको देखिए हम लोग इस तरीके से इसको लिख सकते हैं x इंटू एक्स प्लस बी प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, इस तरीके से लिख सकते हैं। क्यों ऐसा लिखे, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको से पूरे इतना में गुना कराएंगे। ठीक है, तो गुना कराने के लिए एक बार लिख लिए, फिर प्लस इतना से इतना में गुना कराएंगे तो वो भी यहाँ पे लिख लिए। अब उसी तरीके से यहाँ पे देखिए क्या करेंगे कि इसको से इसको में गुना कराएंगे, कितना हो जाएगा, इसको से इसको गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर। क्योंकि गुना में हमेशा पावर जुटता है, तो x के पावर 1 x के पावर 1 ये दोनों गुना होगा तो x के पावर कितना हो जाएगा 2 प्लस ये दोनों की गुना करेंगे, यहाँ पे प्लस है प्लस दे दिए, ये दोनों की गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा xb प्लस उसी तरीके से यहाँ पे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ax प्लस ab। अब यहाँ पे देखिए ये कोई संख्या नहीं है कि इसको हम लोग गुना करके कुछ लिख दे, ऐसा नहीं है कि 2 गुना 5 लिखल है इसको 10 लिख सकते हैं, इस संख्या नहीं है, ये अचर संख्या है, अचर शब्द है, तो इसको हम लोग जो है उसी को लिखेंगे। अब इसको देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे रख लेंगे, उसके बाद प्लस। अब आप लोग को हम गुणनखंड में क्या सिखाए थे कि कॉमन लेना सिखाए थे। तो यहाँ पे देखिए दोनों में कॉमन कैसे लिया जाता है, जो दोनों में रहता है उसको कॉमन निकाल लिया जाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू एक्स। क्यों,
क्योंकि यहाँ पे बात वही हो जाएगा, क्योंकि ए से एक्स गुना ए करेंगे तो ए एक्स हो जाएगा और ए एक्स गुना बी करेंगे तो बी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे ई नहीं है, अब देखिए 2 + 5 करें तब वो 7 आएगा, चाहे 5 + 2 कीजिएगा तब वो 7 आएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे a + b लिख दिए हैं सुटेबल के लिए, प्लस ए बी है तो ए बी यहाँ पे लिख दिए। देखिए ये फार्मूला आ गया ना, तो वही फार्मूला पे यहाँ पुट करना है। तो यहाँ पे देखिए सर्व समीका का उपयोग करने के लिए बोला था, इसलिए हम इस फार्मूला पर पुट किए। नहीं तो अगर बोला रहता कि सिंपल ऐसे गुणनफल निकाल दीजिए तो सीधा हम लोग गुना कर देते हैं, ठीक ना। उसी तरीके से अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज है, यहाँ पे भी उसी तरीके से सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग उसी फार्मूला का उपयोग करेंगे, ठीक ना। यहाँ पे भी उसी फार्मूला का उपयोग करेंगे और यहाँ पे मतलब चिन्ह का हम लोग ध्यान रखेंगे कि मतलब चिन्ह कैसा है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले वो फार्मूला क्या है, तो फार्मूला हम सीधा लिख लेते हैं x² प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है। अब x के स्क्वायर की जगह पे x², क्योंकि यहाँ पे भी वही है, प्लस यहाँ पे करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए a की जगह पे कितना है 8 और यहाँ पे b की जगह पे कितना है -10, तो -10 इसको लिखेंगे, ठीक ना। उसके बाद x है तो x लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए 8 गुना -10, अब इसको हम लोग क्या करेंगे x²। अब देखिए 8 में से 10 तो नहीं घटेगा, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं 10 में से 8 को घटा सकते हैं ना। तो 8 में से 10 को घटाएंगे, कितना बचेगा 2। लेकिन यहाँ पे चिन्ह क्या चीज का होगा, माइनस का। माइनस का क्यों होगा, क्योंकि 10 में से 8 को घटाए हैं तो 10 का चिन्ह माइनस का है। उसी तरीके से यहाँ पे प्लस गुना माइनस का होता है माइनस, 8×10 में 80, यही हम लोग का हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे a इसको मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, तो a प्लस b यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे a माइनस b हो जाएगा। तो एक फार्मूला होता है, आप लोग को हम पहले बताए भी हैं, a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर क्या होता है a² माइनस b²। तो वही फार्मूला पे हम लोग पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की जगह पे कितना है y², b की जगह पे कितना है 3/2। अब इसको स्क्वायर करना है तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं एक बार, x प्लस 3/2 इंटू y² माइनस 3/2 बराबर क्या हो जाएगा y का स्क्वायर का भी स्क्वायर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पहले से स्क्वायर था और फिर यहाँ पे लिखेंगे -3/2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो y के पावर कितना हो जाएगा 4, ये दोनों गुना हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद -3 3 कितना हो जाएगा 9 और 2 दूना की कितना हो जाएगा 4, यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। ऐसा क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे देखिए होल के पावर है, ठीक ना, यानी कि ये पूरा के इतना पावर है, इसलिए हम लोग क्या किए कि यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि जितना की स्क्वायर है, अगर जो 2 का स्क्वायर है तो वो 2 को 2 बार गुना करना है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ से 2 को 2 बार गुना किए 4 आया और 3 को 3 गुना 3 किए, ये कितना आया 9 आया। तो वही हम लोग लिख दिए हैं, ठीक है, यही हम लोग का हो जाएगा आंसर। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पे देखिए वही फार्मूला लगाएंगे पीछे वाला ही, यहाँ पे a प्लस b इंटू a प्लस b बराबर, सॉरी ये थोड़ा गलत कर दिए, हालांकि कोई बात नहीं, जो हम लोग क्या किए थे यहाँ पे x लिखे थे वहाँ पे a मान लिए थे, कोई बात नहीं था, गलत नहीं था, लेकिन चलिए काट दिए तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखिए x प्लस a इंटू एक्स प्लस b, इसको जब हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए तो x² प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जब फार्मूला पुट करेंगे तो x के जगह पे देखिए, x के जगह पे अब की कितना है 3x, ठीक है। तो हम लोग 3x का स्क्वायर करेंगे, 3x का स्क्वायर प्लस a प्लस b यानी कि 4 माइनस 5, यहाँ पे देखिए a की जगह पे कितना है 4, b की जगह पे कितना है -5, तो -5 लिखेंगे, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे फिर x है तो x की जगह पे कितना लिखेंगे 3x,
प्लस 4 गुना -5। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, अब इसको हम लोग जब सोल्व करेंगे तो 3 तरीके कितना हो जाएगा 9 x²। ई दोनों पे है तो दोनों पे जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और x का स्क्वायर कितना हो जाएगा x² हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस देंगे कि माइनस, देखते हैं। यहाँ पे 4 में से 5 को घटाएंगे, नहीं घटेगा, लेकिन 5 में से 4 को घटा सकते हैं ना, तो 5 में से 4 को घटाएंगे कितना बचेगा 1। और यहाँ पे 5 का चिन्ह क्या है, माइनस का है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह देंगे, ठीक है। और यहाँ पे गुना में 3x है तो 3x इसको लिखेंगे। उसके बाद प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस 5 चौके 20। एक लाइन और लिख लेते हैं, तो 9x² माइनस 3x माइनस 20, यही हम लोग का हो जाएगा आंसर, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग इसको भी सोल्व करेंगे। तो देखिए इसको क्या करते हैं, यहाँ पे तो हमको कुछ अलग ही फॉर्मूला दिख रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यही फॉर्मूला दिख रहा है क्या, एकदम दिख रहा है। यहाँ देखिए सेम सेम है, सेम सेम है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग को अभी तुरंत हम बताएं कि a² माइनस b²। तो उसी तरीके से क्या करेंगे, इसी पे पुट कर देंगे, तो 3 माइनस 2x इंटू 3 प्लस 2x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए a² यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस b² यानी कि 2x का स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 तरीके 9 माइनस 2 दूना के 4x², यही हो जाएगा हम लोग का आंसर, ठीक है। आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और बने रहिएगा, आगे भी हम बहुत जल्द ही आप लोग के लिए अगला क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन लाएंगे, ठीक है। थैंक यू।